रविवार का दिन और हर रविवार को हमारी कोशिश रहती है कि एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात करवाई जाए जिससे आने वाले समय में कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रख सकें और अपने शरीर को कहीं ना कहीं आप एकदम फिट रख सकें। आज हमारे साथ जो शख्सियत है ये फिटनेस बॉय है, इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू से कौन से इलाके से रहने वाले हैं। भैया आपका बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सबसे पहले आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं सैनिक कॉलेज में रहता हूँ और मैं एक IT में काम करता हूँ। अच्छा, जॉब भी करते साथ साथ? IT फील्ड में जॉब। ठीक है, मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं? जी जी। इस तरह से देखा जाए कि एक तरफ आप जॉब भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आपको जिम भी डेली जाए तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 घंटे का समय भी निकालना पड़ता है जिम में वर्कआउट के लिए। तो किस तरह से मैनेज करते हैं सारा? जी देखिए, अब अगर आप जानते हैं कि प्राइवेट नौकरी में आपको सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक गवर्नमेंट ऑफिस में होता है। तो उसके बाद मैं शाम के टाइम में प्रेफर करता हूँ और मैं यहीं पे पराक्रम जिम है सैनिक वहाँ पे जाता हूँ। पराक्रम करके जिम में सैनिक में वहाँ दिल्ली का आपका वर्कआउट है? जी जी, मैं शाम को आता हूँ यहाँ पे ट्रेनर्स वगैरह हैं फुली टेंशन देते हैं, तो यहाँ पे आके मैं वर्कआउट करता हूँ। अब रही बात की टाइम निकालना, देखिए सर जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ उससे पहले भी कई लोग जिम जाते थे, जिम कुछ शौकिया लोग भी जाते थे, लेकिन कोविड के बाद लोगों को फिटनेस का महत्व पता चला कि अपनी बॉडी को अगर आप सही नहीं रखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में लॉस देगा। इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कहीं ना कहीं शरीर को फिट रखना पड़ेगा। देखिए आप कहीं भी किसी भी अगर आप किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल है, किसी डॉक्टर की बात सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि अगर आप बेशक जिम नहीं जा सकते पर शाम को कुछ नहीं तो आधा घंटा आपको वॉक करके सो दैट आपकी जो बॉडी है ये थोड़ी बहुत आप उस पर एक्सरसाइज करते रहें और आप अपनी बॉडी को ठीक रखें, उसी हिसाब से आप लॉन्ग टर्म चल पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल। तो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से लगभग आप इस जिम में आके वर्कआउट कर रहे हैं, कहीं भी आप अपनी जिम जो शरीर की कसरत कर रहे हैं, कितने साल से लगभग आप ये कर रहे हैं? जी सर देखिए, अगर मैं वर्कआउट की बात करूँ तो मैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार कर रहा हूँ। लगातार पहले तो हमने बीच में शुरू किया, बीच में छोड़ दिया, जैसे शौक के तौर पर लोग शौक के तौर पर जिम जाते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर जाना, लेकिन अभी आपको कम से कम 2-2.5 साल हो गए? बिल्कुल 2-2.5 साल से मैं लगातार जिम जा रहा हूँ और आई बिलीव हार्डली कोई दिन होगा जिस दिन मैंने मिस किया होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी फैमिली में ही कुछ लोग हैं जो। अच्छा, मैरिड है? जी मैं मैरिड हूँ जी। और मेरी फैमिली में ही कुछ लोग हैं जो कोविड का शिकार हुआ जी। वहाँ से हमें पता चला कि लॉस ऑफ लाइफ या किसी को खोना क्या होता है, तो वहाँ से मेरी फैमिली ने या फिर मेरे दोस्तों ने सब ने मोटिवेट किया कि नहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म जीना अपनी फैमिली के लिए जीना है तो आपको शरीर को फिट रखना पड़ेगा। तो वहीं से एक मोटिवेशन मिली। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि जिस तरह से आप सभी दर्शक जानते हैं कि भारत में किस तरह से कोविड की लहर आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं सिंह साहब जी ने एक मैसेज दिया है कि हमें अपनी बॉडी को तंदुरुस्त रखना पड़ेगा ताकि किसी भी बीमारी का हम शिकार ना हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये मेडिकली प्रूफ भी हुआ है। अगर आप अपने आप को लगातार फिट रखते हैं, जिम करते हैं, योगा करते हैं या वॉक भी करते हैं, तो जो लोगों की ये आदत है लगातार करने की, उन लोगों में किसी भी टाइप की जो अपना डिजीज़ की हम बात करें वो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और आदत में जो लोग किसी भी टाइप से वर्कआउट नहीं करते हैं, तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आधा घंटा अपने डेली रूटीन में से निकालिए, चाहे वो वॉक करें चाहे वर्कआउट करें, सो दैट आप अपने शरीर पर ध्यान दे सकते हैं। सिंह साहब हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे जी, जो लोग जिम आना चाहते हैं लेकिन उनके पास टाइम होता भी है, वो फिर भी पता नहीं क्यों नहीं जिम आते हैं, 1-2 दिन आएंगे और उसके बाद वो कहीं ना कहीं घर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जिम नहीं जा पा रहे, मतलब वो कुछ ऐसा क्यों होता है? ये क्यों? देखिए सर, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 प्राइमरी रीज़न होते हैं। एक तो मैंने जैसा बोला कि कुछ लोग सिर्फ शौकिया तौर पे आना चाहते हैं, आते हैं देखते हैं कि ये शौक अपना पूरा हुआ और कुछ शौक 2-3 दिन में पूरा हो गया। बिकॉज आपको इनिशियली बहुत पेन्स निकलती हैं, कुछ लोग पेन बेयर कर पाते हैं, कई लोगों को नहीं समझ। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा भी होता है कि जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, आप चाहे फर्स्ट डे सेकंड डे, तो पेन काफ़ी होती है ना? देखिए सर, अब वो एक कला है आपके ट्रेनर की, और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ट्रेनर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पराक्रम जिम में मैंने कई फ्रेशर्स को आते हुए देखा, और बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है जो आपके ट्रेनर हैं उनकी ट्रेनिंग का जो अपना पूरा शेड्यूल है या जो जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग करवाते हैं, वो जो पेन्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, या जो लोग मोटिवेशन को देते हैं जी, वो उनमें नहीं जी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल 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 सर, यहाँ पे मतलब मैंने बहुत सारी जिम्स में वर्कआउट किया है, बट यहाँ की खास बात ये लगी, और हर जिम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो वहाँ का ट्रेनर जो है वो
बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जब तक आपके जो मेंबर्स हैं या जो आपके कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक ट्रेनर अच्छा नहीं है ना, कहीं ना कहीं वो ट्रेनर ऐसा हो जो आपको मोटिवेट करे। बिल्कुल मोटिवेट करें, आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करवाए। अगर आप फर्स्ट डे आके ही आप किसी को बोलो कि यार तुम 50 किलो वजन उठाओ, अगले दिन उसकी हालत ही नहीं रहेगी, वो तो बोलेगा ना कि मैं नहीं आ सकता। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि ट्रेनर के पास एक पूरा शेड्यूल हो, अगर वो उस हिसाब से उनको ट्रेन करवाए, ट्रेनिंग दें और सामने वाले को रिजल्ट्स दिखें, देन डेफिनेटली ये मैंने खुद देखा है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, जब एक बार इनिशियल जो फर्स्ट 15 या 1 महीने का टाइम होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आपके पास रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं उसके बाद मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि जिन जिन लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं उन्होंने फिर अपने पूरे शेड्यूल में ये जिम को प्रायोरिटी देना शुरू किया है। और वो लेकिन सीजन जब मैंने आपको जिम करते देखा तो कहीं ना कहीं मुझे आपका शरीर जो लगता है, आप कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में भी थोड़ा ध्यान है आपका, क्योंकि आपका शरीर देख के मुझे ऐसा लगा 2 साल से बना हुआ शरीर, काफ़ी मेहनत आपने की है देखिए शरीर को बनाने की। मैं अगर बात करूँ तो मैंने जैसे मैंने बोला कि कोविड के टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेट हुआ, तो मैंने पहले घर पे ही अपना पूरा सेटअप कर दिया। अच्छा, घर पे सेटअप कर दिया आप? तो 1 साल 1.5 साल मैंने घर पे सेटअप किया जब तक रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके बाद फिर मैंने जिम आना शुरू किया। तो लेकिन हाँ, सफ़र ये 2.5 से 3 साल का ही है। रही बात कंपटीशन की तो अभी तक तो नहीं, बट हाँ कहीं चस्का है, कोशिश है और बिल्कुल मुझे अपने ट्रेनर पर भी पूरा भरोसा है कहीं ना कहीं हम लोग वो भी अगर रब ने चाहा तो सिंह साहब हमारा आखिरी में एक मैसेज रहता है युवाओं के लिए। आज के यूथ को देखा जाए जम्मू कश्मीर में नशा जो काफ़ी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे जम्मू कश्मीर युवा हैं वो भी इसकी ओर जा रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे हमारे इस इंटरव्यू में कि वो भी जिम आए और जिम में वर्कआउट करें, क्योंकि नशा एक बुरी आदत है। बिल्कुल सर, देखिए नशा चाहे फिर वो किसी भी टाइप का हो, चाहे फिर वो स्मोकिंग कह लो, चाहे ड्रिंकिंग कह लो या ड्रग्स की जो बात कर रहे हैं, वो हर इंसान के लिए बुरा है, चाहे फिर वो युवा है, चाहे फिर वो कोई बूढ़ा है, बच्चा है। तो मैं तो सबको यही मतलब गुजारिश करूँगा कि आप अपना सोचें, अपने माँ बाप का सोचें जो आपके लिए इतना स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, आपको कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप जिम नहीं भी आ सकते फिर भी आप ये कोशिश करें कि आप फिटनेस की तरफ एक स्टेप, बिकॉज मुझे इतना पता है कि अगर आप शाम को आधा घंटा अपने लिए निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए कि ठीक है यार, अब मैंने ये आधा घंटा निकालना शुरू किया है, अब इस आधे घंटे को मैं 1 घंटे में तब्दील हाँ, समय और बढ़ा है बिल्कुल, और उसके बाद जिम आना शुरू करें। सो मेरा सबको मैसेज यही है। तो कहीं ना कहीं सिंह साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि आप शुरुआत करें, शुरुआत में आप आधा घंटा निकालें, इसी दौरान आप कहीं ना कहीं अपना जिम में वर्कआउट का समय बढ़ा पाएंगे और एक अच्छा और फिटनेस शरीर जो अपना बना सकेंगे। इसी इंटरव्यू के साथ मेरे कैमरा पर्सन और मुझे यानी अरुण शर्मा को सैनिक रोड की पराक्रम जिम से इजाजत। तब तक के लिए सभी आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।